आप सभी ने हमने पहले जो कहानी डाली थी, उसको बहुत सारा प्यार आप सब ने दिया है, कछुआ और खरगोश। तो आज आपके साथ एक नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी बहुत ही मज़ेदार है। हुआ ऐसे कि सावन का महीना, हल्की-हल्की बूंदाबांदी, हल्की-हल्की बारिश के इस सुंदर मौसम में मन इतना ज़्यादा प्रसन्न था कि क्या कहें। और इसी दौरान नज़र गई सामने एक तालाब पर, जिस तालाब के अंदर कुछ कुछ हलचल थी। और एक मेंढक दौड़कर अपने राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज महाराज, एक सांप आया है, उसका नाम काला नाग है। काला नाग? मेंढक के राजा दद्दूराज ने कहा, काला नाग? जी महाराज, मेंढक ने कहा। किस लिए आया है? तो मेंढक ने कहा, महाराज, वो हमारी सेवा करना चाहता है। मेंढक हैरान होकर, हमारी सेवा करना चाहता है, वो भी काला नाग यानी सांप? अरे मूर्ख, अरे मूर्ख मेंढक, सांप तो हमेशा हमें खाते हैं, वो सेवा कहां करेगा? पता नहीं महाराज, मुझे तो ऐसा ही बताया है उसने। खैर चलो रुको, उसको एक बार मिलते हैं उससे और फिर पूछते हैं। जी महाराज चलो। तो धीरे धीरे सभी मेंढकों के राजा और सारे मेंढक तालाब के किनारे धीरे धीरे आ गए। और तालाब के किनारे वो सांप काला नाग बैठा हुआ था। उसने मेंढकों के राजा दद्दूराज को प्रणाम किया और वहां आने का अपना कारण बताया। उसने कहा, महाराज, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। मेंढकों के राजा ने क्रोधित होकर कहा, आप हमारी सेवा क्यों करना चाहते हैं? आप तो हमेशा हमें खाते हैं। तो काले नाग ने विनम्र होकर कहा कि महाराज, मुझे एक श्राप मिला हुआ है। मेंढक ने कहा, श्राप? कैसा श्राप? महाराज क्रोधित ना हो, मैं आपको बताता हूं। मैं असल में यही इसी तालाब के किनारे आया था और मुझे भूख लगी हुई थी और मैं एक मेंढक के पीछे लगा और वो मेंढक दौड़ता 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 उन किसानों के पास जा पहुंचा, जहां किसान और मजदूर वहां काम कर रहे थे। तो उनके बीच में जा बैठा और मैं धीरे धीरे वहां पहुंचा तो मैंने वो कहीं नहीं दिखाई दिया और गलती से महाराज मैंने उस किसान के बेटे को काट लिया और वो किसान का बेटा वहीं पे मर गया। ये सब देखकर वो किसान क्रोधित हुआ और उसने मुझे श्राप दिया कि तू जा और जाकर तालाब में मेंढकों को अपनी पीठ पर बैठाएगा और उनकी सैर कराएगा। तो महाराज, मैं इसलिए आपकी शरण में उपस्थित हुआ हूं। ये देख मेंढकों के सरदार दद्दूराज मंद मंद मुस्काए कि अब देखते हैं इस काले नाग को, सारी उम्र हमें परेशान किया और हमें खाता रहा, अब हम इनको सबक सिखाएंगे। तो पहले दिन सभी मेंढक इकट्ठे हुए और सांप की पीठ पर सवार हो गए। तो सांप भी बहुत ही मन से अलग अलग कर्तव्य दिखाते हुए उनको एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, ऐसे ही घुमाता रहा और नए नए कर्तव्य दिखाता रहा। मेंढक सारे खुश। जैसे ही दूसरा दिन निकला तो सांप ने सभी मेंढक अपनी पीठ पर बिठाए और चलना शुरू किया। और मेंढकों के राजा दद्दूराज ने उस काले नाग से पूछा, हे काले नाग, आज तुम कुछ सुस्त हो, क्या हुआ? काले नाग ने हाथ जोड़कर मेंढकों के राजा दद्दूराज से कहा कि महाराज,
मैं कई दिन से भूखा हूं, क्या करूं? अच्छा, मेंढकों के राजा दद्दूराज ने कहा, अरे तुम भूखे हो, तुम ऐसा किया करो, यहाँ हमारे कुछ मेंढक हैं ऐसे ही आलतू फालतू के, तुम उनको खा लिया करो। बस फिर क्या था, काला नाग भी यही चाहता था कि मुझे एक बार इजाजत मिल जाए। तो धीरे धीरे काले नाग ने मेंढकों को खाना शुरू किया, खाते खाते खाते, और एक दिन ऐसा आया कि केवल मेंढकों के राजा दद्दूराज वही शेष रह गए, बाकी सबको काले नाग ने चट कर दिया। और एक दिन दद्दूराज के सामने वो काला नाग आया और बोला कि दद्दूराज, आज तो आपको भी नहीं छोड़ेंगे। तो दद्दूराज ने कहा कि काले नाग, अरे मैंने तो तुझे शरण दी थी, तो मुझे भी खाएगा? तो आखिरी तो आप ही हमारा एक भोजन बचे हैं, अब और कौन है? आपको ही खाएंगे, आपको नहीं छोड़ेंगे। और इस प्रकार काले नाग ने मेंढक के ऊपर झपट्टा दे मारा, और झपट्टा मारते ही मेंढक कूद के इस तरफ गया और काला नाग उसके ऊपर झपटते ही उसको चबा के खा गया, मतलब निगल गया। इस तरह पूरे मेंढक समाज का, पूरे मेंढक वंश का सर्वनाश हो गया। उस एक नाग ने, उस एक काले नाग ने मेंढकों के सारे समाज को, सारे वंश को खत्म कर दिया। ये कहानी आपके समक्ष आज हमने रखी, और इसका भावार्थ भी यही है कि अगर हम अपने समाज की आपस में देखभाल नहीं करेंगे, एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, तो कोई तीसरा हमारे समाज को तोड़कर विघटित कर देगा, उस समाज को निश्चित रूप में खत्म कर देगा। एक रहें, नेक रहें। धन्यवाद।